नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम इस समय हमारे साथ वार्तालाप करेंगी डॉक्टर संजोगिता सूदन। किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जब ये हेल्थ ऑफिसर थी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, काफ़ी सराहनीय कार्य उन्होंने किया था। यानी जब कोरोना काल था वो समय था जबकि हर कोई चाहता था हम घरों के अंदर रहें, हम ऑफिस के अंदर रहें, पर इन महिला ने, इन ऑफिसर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर हर जगह, हर एरिया में फॉगिंग करवाई, इनिशिएटिव लिया और कहीं ना कहीं जनता के दिलों में जगह बनाई। उसके बाद ये एज ए डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। उस समय भी जबकि कोरोना काल में इतना बुरी हालात थी आम जनता की, उस समय भी इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया कि किस तरह से जनता का बचाव किया जाए। अब बात करें तो हर तीसरे घर में डेंगू नजर आएगा। यानी लगातार हमारी जनता अब डेंगू से जूझ रही है। किस तरह के लक्षण होंगे, किस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेना और कब डॉक्टर का परामर्श जरूरी, इसी सारे विषयों में बात करने के लिए हमारे साथ समय डॉक्टर संजोगिता जी हैं। एक डायनामिक ऑफिसर हैं। हम यही कहेंगे जहां भी जाती हैं अपने कार्य प्रणाली से लोगों के दिलों में नहीं बल्कि अपने स्टाफ का भी दिल जीती हैं। संजोगिता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, पहले जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में थे तो आज यहाँ पर हैं। आज हमें भी मौका मिला एक बड़ा ही अहम मुद्दा लेकर हम आप तक आए हैं। आप हेल्थ ऑफिसर भी रही हैं। कोरोना काल में भी आपने काफ़ी काम किया, काफ़ी अपना कार्य जो किया है और सराहनीय कार्य किया कि आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी जनता को सर्व किया, कोशिश की कि किस तरह से इस कोरोना काल से जनता को बचाया जाए। अब बात है संजुक्ता जी कि डेंगू हर तीसरे घर में, हर दूसरे घर में हम कहेंगे तीसरे बंदे को डेंगू है। किस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, किस तरह कब डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इन सारे विषयों पर हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले नमस्कार। रश्मि जी, आपने बड़ी तारीफ कर दी मेरी। आप इस काबिल हैं संजोगिता जी, जनता भी जानती है, आप जहां भी गई हैं और वाकई इसमें कोई दुराई नहीं है। जो बंदा, जो ऑफिसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे आम जनता अच्छा काम करे, हमें उन्हें जनता तक लाना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जहाँ तक डेंगू की बात है तो मैं आपको बताऊं कि एक वायरल इन्फेक्शन है और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हर एक चीज़ को गवर्नमेंट के ऊपर ना थोपें, खुद भी देखें, हम अपने बच्चों की ड्यूटी लगाएं कि हर 5 दिन के बाद, हर संडे को, हफ्ते के बाद अपने ऊपर मतलब छत से लेके नीचे तक वो देखें कि कहीं पानी तो जमा नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे पड़ोस में ही एक घर में एक ड्रम में, छोटे ड्रम में पानी जमा था जिसमें डेंगू के मच्छर थे और उनको घर में बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पे उनके घर में डेंगू है। तो डेंगू को मतलब डेंगू से निपटने के लिए आपकी अपनी भी जो मतलब आपकी अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको बेहतर करना होगा, हमें अपने घरों में देखना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं कि इस वक्त हमें पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं। हमें अगर कहीं भी अपने घर में कोई मच्छर दिखता है तो हमें उसको जो अभी ऑल आउट वगैरह इसका इस्तेमाल कर, जो रेपेलेंट्स जो भी हम यूज़ करते हैं, ओडोमास वगैरह वो देना चाहिए। बच्चों को इससे बचा के रखना चाहिए क्योंकि बच्चों में इसके मतलब रिजल्ट्स आर ऑलवेज बैड। और इम्पॉर्टेंट चीज़ की ये है आप अपने घर पे डेंगू से कैसे बचाव कर सकते हो। दूसरा है गवर्नमेंट लेवल पे। तो गवर्नमेंट लेवल पे बचाव का ये है कि समय समय पर फॉगिंग का, समय समय पर स्प्रे का छिड़काव होना बहुत ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अगर आप देखेंगी तो नालियों में भरी पड़ी हैं नालियों में बहुत गंदगी है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है मच्छरों का। जब आप थी ना कोरोना काल में, हमने देखा था आपने हर वार्ड में फॉगिंग करवाने की जिम्मेदारी ली थी, आपने इनिशिएटिव लिया था और तब वो दिखता भी था काम। अब जब से डेंगू के आक्रमण हुआ है जनता के ऊपर तो इस तरह की कोई भी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हमें कदम उठाए नजर नहीं आते हैं। एक्चुअली एक टाइम होता है जब हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शंस आती है मलेरिया डिपार्टमेंट से कि आपने इसको फॉगिंग करानी है, तो हम फॉगिंग कराते हैं, मतलब जितना भी स्प्रेस कराते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, हमारा अभी एक जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मुझे लगता है एक ये बनता है कि जो नालियां हैं ढेर बाहर पड़े रहते हैं, वहाँ जो गंदगी रहती है वो भी एक इस वक्त बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक और कारण है जिसके तरफ मैं आपका ध्यान खिंचवाऊंगी कि जो बाहर टायर पड़े हुए हैं, जो गंदी बोतलों में पानी पड़ा हुआ है, उन सब को साफ करवाना, टायरों के ऊपर एक शीट डलवाना, या तो टायरों को आप ऐसे रखिए कि अंदर पानी जमा ना हो क्योंकि उन टायरों के अंदर पानी जमा हो रहा है और वो एक बहुत ही बड़ा साइट है मच्छरों का।
अगर आप एक बोतल में पानी छोड़ देते हैं ना, थोड़ा सा और बोतल पड़ी रहती है, आप देखिए उसके अंदर भी लार्वा पैदा हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रिकॉशंस लें और हम इस जानलेवा बीमारी से बचें, क्योंकि आपको मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। आप बेहतर ये है कि हम उसे ना होने दें। प्रिवेंटिव मेजर्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट। मलेरिया और डेंगू में क्या फर्क, अंतर देखिए, क्या है? मलेरिया भी मच्छरों से होता है, डेंगू से डेंगू भी भी। मच्छर डेंगू से। एक पर्टिकुलर मच्छर से होता है जिसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इनके जो सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार का आना, बहुत ज़ोरों से ठंड लगना, भूख का ना लगना, और से घबराहट होना, ये symptoms कमजोरी लक्षण फील, है, ये डेंगू के। कमजोरी फील करना, ऐसे जैसे ही आपको इस तरह के कोई लक्षण दिखें, आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज बैड। आप कोई भी दवाई खाते हैं, उसको खाना या नहीं खाना, ये बेहतर आपको एक फिजिशियन ही बता सकता है। तो इस महामारी से निपटने के लिए सबसे पहले अपने घरों में, अपने गमलों में देखें कहीं पानी तो नहीं है, कोई साइट आपके घर पे तो नहीं है, वो आपको डिस्ट्रॉय करना है। अपने बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए घर का, उनको बताइए कि उनको हमारे पूरे घर की रक्षा करनी है, मच्छरों से बचाना है। हर ऑफिस में एक नोडल अफसर होना चाहिए जो ये एश्योर करे कि उस पूरी ऑफिस की बिल्डिंग में कहीं भी पानी जमा नहीं है। हर हफ्ते वो चेक करें और एक रिपोर्ट सबमिट करें, और कोई भी मच्छर का दाना अगर दिखता है तो उसे डिस्ट्रॉय करें। ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए एज ए नोडल अफसर। हर एक ऑफिस में एक नोडल अफसर होना चाहिए। हर स्कूल में बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि वो घरों में जाके इस तरह की एक्टिविटी करें। ये एजुकेशन बच्चों को स्कूल से मिलनी चाहिए। और हर स्कूल में जब प्रेयर होती है तो बच्चों को बताना चाहिए कि एक जानलेवा बीमारी है, हमें इससे कैसे बचना है, ताकि बच्चे जो हैं वो इसको एक मतलब सेना की तरह हमारे को काम दे। मतलब बच्चे ये काम बहुत अच्छे से और बड़े इंथुजियाज्म से कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का दायित्व आता है वो उसमें ये है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो अपना छिड़काव करा रहे हैं वो सब करवाते रहें। जैसे हमारी नालियाँ, हमारी जो सैनिटेशन पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैनिटेशन अगर अच्छी होगी तो ये बीमारी फैलने का कोई चांस नहीं है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम सैनिटेशन पे ध्यान दें, हम लोग मतलब प्रिकॉशंस लें। जी, जिस तरह से आपने कहा कि बुखार होना, भूख ना लगना, थकान सी महसूस होना, कई बार ऐसे भी होता है कि लक्षण दिखते हैं पर जब टेस्ट हम करवाते हैं तो उसमें डेंगू के या मलेरिया के नहीं आती रिपोर्ट में जब आते हैं। उस टाइम में क्या करना चाहिए, किस तरह की हमें? देखिए, ऐसा है कि ये जो मौसम है इसमें आपको टाइफाइड हो सकता है, पानी हम लोग वेदर चेंज हो रहा है, हम पानी कम पीते हैं, यूटीआई हो सकता है। प्रोबेबिलिटी रहती है कि पहले हम इन्वेस्टिगेट करें कि कौन सा बुखार है, और अगर आपको लगता है कि नॉर्मल बुखार है तो वो एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर साहब दे देते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है। लेकिन जो डेंगू के हैं उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जैसे प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, हमें उसके मॉनिटर करना पड़ता इसका है। बुखार क्या कौन सा समय तक जो मोस्टली बुखार रहता तो हमें ये अनुमान लगाना लेना चाहिए कि वाकई ही डेंगू का? देखिए, बुखार इसका कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा, और ठंड से लगेगा, इससे शरीर टूटेगा, बहुत कमजोरी महसूस होगी। इस तरह की चीजें जो है बड़ी कॉमन होती हैं इसमें, और इसमें काफी डिहाइड्रेशन हो जाती है। आपको नींबू पानी लेना चाहिए, आपको नारियल पानी लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने चाहिए, और डॉक्टर का परामर्श इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाएं, यानी कि घर पे ही बैठे रहे और जब बहुत बुरी हालत हुई तो डॉक्टर के पास पहुंचे। मैं आपको ये कहती चलूँ, आई स्टिल रिमेंबर 95 में, आपको अगर याद होगा तो दिल्ली में बहुत सारी मौतें हुई थी डेंगू से, और उस वक्त जम्मू में हार्डली 1-2 केसेस कभी कभार डेंगू का दिखता था। तो 95 से वो 50 मीटर के घेरे में चलते चलते आज वो जम्मू में 2020-21 में बहुत कम केसेस थे, इस बार केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ये पिछले 3 सालों से जम्मू में पहुंच गया है। अब ये रूरल एरिया जो है उनकी तरफ जो है ये मतलब रुख करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो साइट्स हैं इसकी उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, और इस पे जनता को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बिल्कुल, आपने बोला कि सरकारी ऑफिस की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या प्राइवेट स्कूल की बात, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा काफ़ी इससे आक्रमण उन पर हो रहा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को बुखार हो रहा है तो वो ज़्यादा परेशानी। सबसे बड़ी बात है संजुक्ता जी, जब
कि पहले अगर जब हम छोटे थे, आप भी छोटे थे, जब हम अपनी नाने दादी से बात करते, कभी इस तरह की बीमारी अगर आती थी तो एक छिड़काव किया जाता था, सरकार की ओर से आदेश दिए जाते तो पूरे गाँव में, शहरों में इसका छिड़काव होता था। अब तो ज़माना काफ़ी बदल चुका है, आगे आ चुका है, तो अभी इन चीज़ों को किस तरह लाइटली क्यों, फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली लाइटली नहीं लिया जा रहा। गवर्नमेंट मुझे लगता है कि अपना काम कर रही है, लेकिन आप देखिए पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। मैंने आपको कहा ना कि जो जनता का काम है वो नहीं हो रहा। जनता को भी अपना काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट हर घर में नहीं पहुंच पाती। आपको देखना है कि आपके घर में ही कोई मच्छरों की साइट तो नहीं है, तो वो घर वालों को देखना है। मैंने तभी कहा ना, अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप देखिए, अभी भी मैं बताती हूँ, अभी भी मैं ये मास्क पहन रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। इस मास्क की लोगों को लगा कोरोना चला गया, मास्क उतार के फेंक दिया, लेकिन मास्क की जरूरत आज भी है। प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। अगर आपने अपने नेशन को मजबूत बनाना है तो हमें फिट तंदुरुस्त पर नेशन। इस तरह की बीमारी के आते रिप्रेजेंटेटिव्स का कितना बड़ा दायित्व हो जाता है, क्योंकि अपनी एरिया की जनता को उन्हें अवगत करवाना, उन तक ये जानकारियां लाना, उन्हें पूरी तरह से बताना कि क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, किस तरह से हमें आसपास की जगहों पे सफाई रखनी है, उनका भी तो दायित्व है ना। देखिए, उसके लिए टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, अखबारों में आना चाहिए, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें वैसे वो काम कर भी रहे होंगे, और करना भी चाहिए। जान जान तक जाना चाहिए कि किसी को आज के टाइम में अगर कोई डेंगू से मर जाता है तो ये बहुत दुख की बात है। मतलब इस तरह की चीजें ना हो, जनता को अवेयर करने की जरूरत है। अगर किस हालात में डॉक्टर को जाना जरूरी हो जाता है, यानी जब आपको बुखार किस तरह से हो या किस तरह के लक्षण लगे? आपका अगर हाई ग्रेड फीवर है, नहीं सेटल हो पा रहा, आपको बहुत दर्दें हैं, तो आपको इमीडिएटली उसी वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर इन्वेस्टिगेशन। अदरवाइज भी मुझे लगता है कि सेल्फ मेडिकेशन जो हम करते हैं इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो डॉक्टर आजकल हमारे यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में आयुष्मान भारत कार्ड है, इतनी सुविधाएं हैं कि हर जगह पे डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स आर अप्रोचेबल। किसी को छोटी भी प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल तक पहुंचना हॉस्पिटल में किस तरह से इलाज किया जा रहा है? जो डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास, किस तरह की दवाइयाँ उन्हें? डेंगू का पेशेंट जो भी आ रहा है, बड़ा मतलब हमारे पास पूरा इंतज़ाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में। जो रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट किसको कितनी दवाई की ज़रूरत है, वो सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे से मुहैया कराए जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक हॉस्पिटल का ताल्लुक है वहाँ पे कोई कमी पेशी रहती है। कमी पेशी रहती है तो वहीं पे कि हमारे हर जन को एक मतलब एक जन आंदोलन होना चाहिए कि सबको पता होना चाहिए कि मलेरिया क्या है। और ये जो अभी हम कोरोना की महामारी से निकले हैं तो हमें बड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो मैंने देखा लोग लाइटली लेते हैं, जनता उस पर ध्यान नहीं देती। अभी भी मास्क लगाना अनिवार्य है। देखिए, आपने तो लगाया, मास्क मैंने रखा हुआ, मास्क लगाना अनिवार्य है। आप देखिए, मास्क से आप बड़ी सारी एलर्जीज से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मास्क डेंगू है तो मास्क पहनना है, या फिर कोरोना आ गया तो मास्क पहनना है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है। मास्क अदरवाइज आपको जितने भी एलर्जेंस है उससे बचाता है। इतनी सारी डिजीजेज हैं, आपको कोई पता नहीं, जो आपके सामने बैठा है उसको कोई टीबी हो या कोई और बीमारी हो, तो मास्क से आप बड़ी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। जी, तो जैसे क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता को, जिस समय कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उसके चलते अगर बच्चों को घर में किसी को बुखार हो, खुद ही पैरासीटामोल की टैबलेट दे देंगे, खुद ही इलाज कर लेंगे, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में घातक भी साबित हो सकता है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ जब भी आपको कोई ऐसी तकलीफ हो, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, और इसको लाइटली मत लें। इससे आप जान भी गंवा सकते हैं, क्योंकि डेंगू से बहुत सारी जानें गई हैं। जी, धन्यवाद। दर्शकों, ये थी हमारे साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर संजोगिता सूदन जी, जिन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी आप जनता तक लाई, क्योंकि ज़रूरी भी है, जान है तो जहान है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि डेंगू एक जानलेवा बीमारी है, कि लोगों ने अपनों को भी खोया है। तो ज़रूरी है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रही है, पर ज़रूरी है आप भी अपना दायित्व समझे। जब तक आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेंगे, हम किसी भी चीज़ को मात नहीं दे सकते। तो ज़रूरी है सबसे पहले कि घर से ही क्यों ना शुरू
शुरुआत की जाए। आपके आसपास में खड़ा पानी हो, गंदगी हो, सबसे पहले उसी पर ध्यान दिया जाए और घर में बैठकर सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घातक साबित हो सकती है। अगर कहीं भी इस तरह के जो डॉक्टर साहब ने आपको लक्षण बताए, अगर आपको लगता है उस तरह के लक्षण है, तो जरूर आप डॉक्टर के पास जाइए। घर में बैठकर इलाज मत कीजिए। और साथ ही साथ स्कूलों में और गवर्नमेंट इदारे जितने भी है वहां पर भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो गंदगी है उनको नजर रखनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंधों पर भी आ जाती है, क्योंकि एक ऐसा इदारा है, वही अगर देश की अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कहीं ना कहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सफाई का जो दायित्व उनके कंधों पर है। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो गंदी जगह हैं उन पर जल्द से जल्द सफाई अभियान शुरू किया जाए और खास करके फॉगिंग करवाई जाए, ताकि ये डेंगू की जिस तरह से बढ़ रहा है आक्रमण जनता पर हो रहा, आने वाले समय में ज्यादा ना बढ़ जाए, जिस तरह से कोरोना काल में इस तरह से हुआ। कई लोगों ने अपनी अपनों को खोया था। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। जो जानकारियां आप तक पहुंचाइए जरूर उन पर अमल कीजिए, क्योंकि प्रशासन, सरकार अपना काम कर रही है, पर जरूरत है कि आप भी 2 कदम हाथ अपनी तरफ बढ़ाइए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।